हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अभिषेक ऑनलाइन स्टडी में। आज संविधान चालू करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर का थ्योरी और सॉल्यूशन कराया गया है, जो आप चैनल के वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी कुछ वीडियो अपलोड किया गया है। आइए आज देखते हैं संविधान के बारे में। तो संविधान क्या है, संवैधानिक इतिहास आज इसका पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में संवैधानिक इतिहास क्या है, कैसे बना संविधान। भारतीयों में जब राजनीतिक चेतना की जागृति हुई तब भारत में एक अपना संविधान हो ऐसा अनुभव किया लोगों ने, भारत के लोगों ने। इसमें सबसे पहले प्रयास किए जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक थे, जो 1895 ईस्वी में स्वराज प्रस्ताव लाए थे। स्वराज प्रस्ताव लाए थे और ये ब्रिटिश सरकार से मांग की थी कि भारतीयों का एक अपना संविधान होना चाहिए। इसके बाद 1922 में गांधी जी ने भी संविधान की मांग की थी और फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू या 1928 में मोतीलाल नेहरू ने भी इसका मांग किया था। इससे पहले 1927 में क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने भारत में संविधान बनाने के लिए एक साइमन कमीशन का गठन किया और उसे 3 फरवरी 1928 को भारत भेजा। किसको? तो साइमन कमीशन को। तो साइमन कमीशन को 3 फरवरी 1928 को भारत भेजा। कौन? अंग्रेज़ों ने। ये साइमन कमीशन भारत आया, किस लिए आया था? तो भारत में संविधान बनाने के लिए ये भारत आया साइमन कमीशन। इसमें एक भी भारतीय नहीं थे और ये भारत का संविधान बनाने आया था, इसीलिए इसका विरोध होने लगा। और विरोध होने के क्रम में क्या हुआ कि लाहौर में विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई पुलिस के लाठीचार्ज से। इसका परिणाम ये हुआ कि ये कमीशन जहाँ भी गया देश में, वहाँ इसके खिलाफ साइमन गो बैक साइमन के नारे लगे। इससे साइमन कमीशन ये बोला कि हम भारतीयों को एक ऐसा संविधान बना के देंगे जिससे हर भारतीय संतुष्ट होंगे। तो इसमें कांग्रेस ने बोला कि अच्छी बात है, और वो कही कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं। और 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें एक रिपोर्ट तैयार हुआ जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये नेहरू रिपोर्ट का मोहम्मद अली जिन्ना व्यापक विरोध किए। और ये विरोध क्यों किए? क्योंकि इसमें पाकिस्तान बनाने का कोई ऐसा मांग नहीं था। ये मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। ये मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। अब मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू रिपोर्ट से असहमति व्यक्त किए और अपना एक 14 सूत्री मांग जारी किए। इसमें एक 14 सूत्री मांग जारी किए। यहाँ तक अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान का इतिहास क्या है कि बाल गंगाधर तिलक 1895 में स्वराज प्रस्ताव के द्वारा अंग्रेजों से भारत में संविधान बनाने की मांग की। फिर 1922 में गांधी जी बोले थे। उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज 1927 में सोचा कि ठीक है, भारतीयों में अपना एक संविधान होना चाहिए भारतीयों का। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन को भारत भेजा, जिसका व्यापक विरोध हुआ भारत में। और उसी दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिसके कारण गो बैक साइमन का नारा लगा। और ये साइमन कमीशन बोला कि भारतीयों को एक ऐसा संविधान बना कर देंगे जिससे हर भारतीय संतुष्ट होंगे।
तो मोतीलाल नेहरू ने एक बैठक बुलाई कांग्रेस की, जिसमें एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नेहरू रिपोर्ट, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, और ये 1928 में जारी हुआ था। इस नेहरू रिपोर्ट से मोहम्मद अली जिन्ना असहमति व्यक्त किए। ये मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, जो मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में, और 14 सूत्रीय एक मांग जारी कर दी है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि 14 सूत्रीय मांग कौन जारी किए थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना जारी किए थे। अब इसके आगे अब देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध से चालू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। इसमें अंग्रेज बोला कि भारतीय भी इस युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि कांग्रेस काफ़ी गुस्सा गई, और जितना भी कांग्रेस शासित राज्य था उसके मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दिए, और ये बोल दिए कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ नहीं है। इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज भारतीयों को मनाने के लिए 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भारत भेजा। अगस्त प्रस्ताव भारत भेजा। इसमें क्या था? तो इसमें यह था कि भारत अपना संविधान बना सकेगा। ये पहली बार अंग्रेज लिखित रूप में स्वीकार किए थे कि भारत अपना संविधान बना सकेंगे, और वायसराय और सेनापति का पद छोड़कर बाकी सारे पद भारतीयों को दे दिए जाएंगे। इस किसके अनुसार था? अगस्त प्रस्ताव के अनुसार। इस प्रस्ताव का दोनों ने व्यापक विरोध किया, जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग। इसके बाद जो अंग्रेज थे वो क्या किए कि क्रिप्स मिशन भारत भेजे। अंग्रेज ने क्या किया कि ये फिर क्रिप्स मिशन भारत भेजा। तो क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो उसमें क्या था? उसमें यह था कि भारत अपना संविधान बना सकेंगे, और जो राज्य या जो वहाँ पे जो राजा का जो क्या बोलते हैं रियासत, और जो राज्य अपन इसे असहमति व्यक्त करेंगे वो अलग से संविधान बना सकेंगे। इससे क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों असहमति व्यक्त किए। क्यों? कांग्रेस इसलिए असहमति व्यक्त की कि अलग संविधान बनाने की मांग थी, और मुस्लिम लीग इसलिए असहमति व्यक्त किया क्योंकि इसमें पाकिस्तान बनाने की मांग नहीं थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान चाहती थी। एक क्रिप्स मिशन आया कब था? तो मार्च 1942 में। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, और क्रिप्स मिशन में क्या था कि भारतीय अपना संविधान बना सकेंगे, लेकिन जो राज्य या जो रियासत ये नहीं चाहेगा कि हमारा संविधान भारतीयों के साथ हो, तो वो अलग से भी अपना संविधान बना सकेगा। इसका विरोध किया दोनों ने। कौन कौन? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन के बारे में क्या बोले थे? गांधी जी इस क्रिप्स मिशन के बारे में क्या बोले थे कि ये दिवालिया होते बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है, यानी पोस्ट डेटेड। गांधी जी इस क्रिप्स मिशन के बारे में बोले थे कि यह दिवालिया होते बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है, और उस समय ही गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आर पार की लड़ाई चालू कर दी थी, और 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बम्बई के, जो अभी मुंबई हो गया है, बम्बई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किए थे। ये आंदोलन काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि ये आंदोलन गांव-गांव तक पहुंचा था। अब क्या हुआ कि अंग्रेज़ जो थे वो द्वितीय विश्व युद्ध में हार गए थे, और वो भारतीयों से लड़ने के लिए अब तैयार नहीं थे। उनका आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो गया था। अब वो भारतीय से लंबे समय तक नहीं लड़ सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि भारत छोड़ने का भी मन बना लिया, और भारत में संविधान बनाने के लिए, संविधान सभा का चुनाव कराने के लिए
संविधान सभा का चुनाव कराने के लिए भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। क्या भेजा? कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन भेजा। एक कैबिनेट मिशन कब आया था? तो मार्च 1946 में। अगर यहाँ से एक बात देखा जाए कि ये बातें क्यों ही हुई, अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे? अंग्रेज़ों, मतलब इंग्लैंड में, अंग्रेज़ों के पास। तो वहाँ क्या बोलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में, जब द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का हार हो गया तो वहाँ आम चुनाव हुआ 1945 में। कहाँ? तो ब्रिटेन में 1945 में चुनाव हुआ, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री जो थे पीएम विंस्टन चर्चिल, इनका हार हो गया। विंस्टन चर्चिल की क्या हो गई? हार हो गई। और वहाँ लेबर पार्टी के जो सदस्य थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन थे? लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली, ये जीत गए। और इन्होंने ही मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। और किस लिए भारत भेजा? तो संविधान सभा का चुनाव कराने के लिए। ये संविधान सभा का चुनाव हुआ भारत में, और उसके बाद भारत में संविधान की प्रक्रिया आगे बढ़ी। अब इस संविधान सभा के बारे में हम आपको अगले वीडियो में विस्तारित रूप से बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल आपको संविधान सभा के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।